प्रथम तहलका न्यूज। उत्तराखंड राज्य में मौसम भले ही कड़ाके की सर्दी का हो, लेकिन चुनावों की सुगबुगाहट ने यहाँ का माहौल गर्मा दिया है। एक और भाजपा है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के रैली को लेकर तैयारियां कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल है जो कि रैली को लेकर तंज कस रहे हैं। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की एक जनसभा है। प्रधानमंत्री के लगातार हो रहे दौरे पर विपक्षी दलों ने निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड में भाजपा केवल प्रधानमंत्री मोदी के भरोसे है, क्योंकि भाजपा को अपने युवा नेतृत्व पर भरोसा ही नहीं है। देखिए, मोदी जी को युवा नेतृत्व पर भरोसा नहीं हो पा रहा, इसलिए बार बार उनको खुद आना पड़ रहा है। और बावजूद मोदी जी ने उत्तराखंड को कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, विद्यालय जो कांग्रेस कार्यकाल में बने थे उनको बंद करने का काम किया गया। और इसके अलावा हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो उसका जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया तब जाके एक कदम सरकार आगे बढ़ रही थी, तो पूरी तरह विफल है इनका मोदी संग उत्तराखंड का इनका नारा पूरी तरह विफल है। कि इन 5 सालों में देख लिया कि मोदी जी ने क्या इस उत्तराखंड के लिए किया और क्या यहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री देने का काम किया। 4-4 मुख्यमंत्री देकर हमारे राज्य को जो है राजस्व के बोझ जो है उस पर डाल दिया। और अब ये सब नारे जो हैं इनके चलने नहीं है, जनता समझ चुकी है इनको। और नारों की सरकार नहीं चलेगी, जो काम की सरकार है वही चलेगी अब इस उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का जो विकास इस भाजपा कार्यकाल में ठप हो गया। जनता चाहती कि कांग्रेस की सरकार आए और जो विकास का पहिया थम गया उसको फिर से पुनः सुचारू रूप से चालू किया जाए। पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था, मोदी के भरोसे चुनाव लड़ा था, देश में जीत भी हासिल करी। और वो मैं कहूँगा कि विपक्ष की भूमिका गलत थी, विपक्ष कहीं मजबूत नहीं था, इसलिए मोदी के भरोसे सरकार आई। और आने वाले समय में जनता जागरूक हो चुकी है। अब एक छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में अब जहाँ से चुनाव है उन प्रदेशों में मोदी के 3-3 दौरे होना, ये तो साफ दर्शाता है कि इनको युवा नेतृत्व पर भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से 5 साल में इन्होंने यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ दिए, प्रदेश का विकास का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये मोदी आगे क्या कर लेंगे, तो जनता का मोदी जी के ऊपर भी भरोसा उठ चुका है। लेकिन पार्टी अगर सोच होगी उनकी पार्टी की कि मोदी के चेहरे पे चुनाव जीते जा सकते हैं, तो 2022 जीतना बहुत मुश्किल है। उत्तराखंड में 3 दौरों का क्या मतलब है प्रधानमंत्री? बताया ना आपको, 3 दौरे इसलिए है ना कि यहाँ के नेतृत्व पर उनको भरोसा ही नहीं है। तो जो देश की राजनीति जिस तरीके से कर रहे हैं वो, और प्रदेश में भी कि मोदी के चेहरे पे चुनाव जीता जा सकता है, तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी का चेहरा कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि अब जनता उस मुखौटे को समझ चुकी है और बहुत जल्दी मुखौटा उतरने वाला है इस देश से भी और उन सारे प्रदेशों से भी। हालांकि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेतृत्व करार दे रही है। उसके मुताबिक उत्तराखंड में चुनाव तो मुख्यमंत्री के नाम पर ही लड़ा जाएगा और भाजपा ने बीते 5 सालों में जितने भी काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच में ले जाकर भाजपा चुनाव लड़ेगी। भाजपा नेता गजराज बिष्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में उत्तराखंड में बहुत ही तेजी से विकास हुआ और प्रधानमंत्री अपने आने वाले दौरे के दौरान कुमाऊं को कई योजनाओं का तोहफा भी देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा कि इतने काम किए हैं प्रदेश के अंदर, अब तो माननीय मोदी जी उनमें केवल बोनस के रूप में, वो चाहे देहरादून में गए हों चाहे यहाँ वो आ रहे हैं, निश्चित रूप से बोनस के रूप में हम सबको ये उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड का विकास हो, इन सब बातों को लेकर माननीय मोदी जी देहरादून में भी आए और यहाँ पर भी आए। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो प्रेम है इस प्रदेश के लिए, इस उत्तराखंड के लिए, जिस प्रकार अटल जी का प्रेम था इस प्रदेश के लिए, उसी प्रकार आदरणीय मोदी जी का भी इस प्रदेश के लिए प्रेम है। और उसी प्रेम के आधार पर हम यह प्रदेश और आगे बढ़ेगा, विकास करेगा और माननीय मोदी जी सदा हमारे साथ खड़े हैं। क्या जमरानी जैसा कोई बड़ा कि वो क्या इस प्रदेश को देने वाले हैं, तोहफा मिलेगा? निश्चित रूप से जैसे अभी उन्होंने लगभग हज़ारों करोड़ की वहाँ घोषणाएं की हैं, मुझे लगता है कुमाऊं के लिए भी बहुत बड़ी घोषणाएं माननीय मोदी जी करके जाएंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी विधानसभा 30 दिसंबर को हल्द्वानी में रैली होनी है। माना जा रहा है कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए कुमाऊं की 29 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। प्रथम तहलका के लिए हल्द्वानी से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।